हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ। MS वर्ड 2010 इन हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंसर्ट पिक्चर, जिसमें कि आपको मैं इस वीडियो में सबसे पहले सिखाऊंगा पोजीशन के बारे में, यानी कि आप अपनी पिक्चर को पोजीशन दे सकते हैं कहीं पर भी पेज पर। सेकंड, रैप टेक्स्ट। ओके, तो चलते हैं इन सभी ऑप्शन को जानने के लिए MS वर्ड पर। तो ये हमारा MS वर्ड है। आप सीखेंगे इंसर्ट पिक्चर, यानी कि आप अपने मेन्यू बार पर देखेंगे आपका इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक रिविन ओपन हो रहा है। इसमें आपका पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी आपके कंप्यूटर की, और यहाँ से आप कोई पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने इस पिक्चर को लिया और इसे इंसर्ट किया, तो ये मेरे पेज पर आ गई। थोड़ा मैं इसका साइज को छोटा कर देता हूँ। Ctrl+Shift दबाएंगे आपने कीबोर्ड से। अब आप देखेंगे जो पिक्चर आपकी आ रही है, इस पिक्चर को आप राइट साइड में ले जाना चाहें तो नहीं जा रही है। आप इसे मूव कर रहे हैं, नहीं मूव हो रही है, ना ही नीचे मूव हो रही है। तो अगर आपको इसे मूव कराना है कहीं भी पेज पर, तो उसके लिए पोजीशन का ऑप्शन दे रखा है। आप पोजीशन पर जाएंगे, आपके पेज आ रहे हैं और जिस जगह पेज पर आप ले जाना चाहते हैं ले आ सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड टॉप पर, सेंटर टॉप पर, राइट साइड टॉप पर, सेंटर पेज पर। इस तरह से आप देखेंगे तो हर जगह आपकी पिक्चर ये आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने इसको लेफ्ट साइड रखा, थोड़ा मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ जिससे कि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, आई एम यूजिंग MS वर्ड एंड मी सौरभ। ओके, थोड़ा सा मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, सभी जगह इसको लिख देता हूँ। आप पेस्ट करें Ctrl+V से, तो ये इस तरह से लिख जाएगा। थोड़ा जल्दी से मैं लिख देता हूँ इसको, ये और ये तो ज़्यादा लिख गया इसको। तो ये लिख गया है। अब आप देखेंगे अभी पिक्चर आपकी लेफ्ट साइड में है और जो भी लिखा है आपका वो आपके राइट साइड में आ रहा है। अब पिक्चर पर आप फॉर्मेट पे जाएंगे और इसको सेंटर कर देंगे, तो आपका जो लिखा हुआ है वो राइट साइड में भी आ रहा है, लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, और पिक्चर आपके टॉप पर सेंटर में हो गई। आप इसे बीच में करना चाहते हैं तो बीच में भी करेंगे, तो देखा आपने। तो ये आप इसे डिसाइड कर सकते हैं, ये पिक्चर आपकी कहीं भी आ सकती है और आप लिख भी सकते हैं। ओके, आप अब इसे मूव करा सकते हैं कहीं पर भी। आप इसे जहाँ रखना चाहे वहाँ पर इसे रख सकते हैं। देखा आपने। तो ये होता है आपका पोजीशन का। सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? सपोज दैट ये पिक्चर आपकी सेंटर में है। अब मान लीजिए मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर देता हूँ। अब रैप टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। तो रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे इससे पहले आ रहा है इन लाइन विथ टेक्स्ट, मतलब आपकी लाइन पिक्चर के अनुसार ही लाइन चलेगी, मतलब इस जगह पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका सिक्वेयर, यानी कि उसके बराबर में, तो बराबर में लिख के आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो आ रहा है टाइट, यानी कि जो भी एरिया आपकी खाली आ रही है पिक्चर में उस जगह पे भी लिख के आ रहा है। आप देखेंगे इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आइए, तो आप देखेंगे ये अंदर तक आपके ये टेक्स्ट है वो लिख के आ रहा है। ओके, तो वो आपने कहाँ सीखा? इस जगह से, टाइट पर। थ्रो क्या होता है? उसमें भी आप देखेंगे सेम रहता है। उसके बाद टॉप एंड बॉटम, यानी कि टॉप पर लिख के आएगा और बॉटम पे लिख के आएगा, बीच में कहीं भी नहीं लिखा होगा, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड में। ओके, तो ऐसा करना चाहते हैं पिक्चर पर तो ऐसा भी कर सकते हैं। लिखा है बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर दिखाई देगा पिक्चर के। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि जो आपने लिखा है वो पीछे छिप के आएगा। तो ऐसा तो बहुत कम होगा क्योंकि आपका टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एडिट रैप पॉइंट्स, यानी कि आप अपने मुताबिक पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ये थोड़ा इधर होना चाहिए, तो अपने मुताबिक इसको पॉइंट टू पॉइंट डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ गए होंगे। अब जिस तरह से आप करेंगे उसी तरह से टेक्स्ट आपका आएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है मोर लेआउट ऑप्शन, जिसमें कि आप कई लेआउट को यूज कर सकते हैं। यहाँ से साइज दे सकते हैं, यहाँ पर आप उसका कितना साइज रखना चाहते हैं, और पोजीशन भी यहाँ से दे सकते हैं। यानी कि जो ये ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, इस दोनों की प्रॉपर्टी आपकी ये रही। ओके, तो आप यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हो।
तो मुझे लगता है आपको पोजीशन और वेब टेक्स्ट के बारे में समझ में आया होगा। थोड़ा मैं इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी पिक्चर को आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फ्रंट पे रखना चाहते हैं, या फिर ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से पिक्चर को कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ रहा है सेंड बैकग्राउंड, यानी कि आप बैकग्राउंड को भी कहाँ कहाँ रखना है इसको, बैकग्राउंड को, तो वो भी आप तय कर सकते हो यहाँ से। आप बैकग्राउंड के साथ भी कुछ चेंजिंग यहाँ से कर सकते हो। नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन पेन, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में आपका सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी के लिए ऑप्शन खुला है। आप देखेंगे जो ये आंख बन के आ रही है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ से गायब हो जाएगी, और अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो पिक्चर आपकी आ जाएगी। अगर आपने एक से ज़्यादा पिक्चर यूज किए हैं तो और भी यहाँ पर पिक्चर की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि सपोज मैंने एक और पिक्चर यहाँ से ले ली है, तो ये पिक्चर मैंने ली, इंसर्ट किया, तो यहाँ पर ये पिक्चर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, पिक्चर आपकी आ गई। इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे, उसको पोजीशन दे देंगे। अब मान लीजिए पिक्चर आपकी 2 आ रही हैं, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 2 भी आने लगे हैं। अभी ये सिलेक्ट है तो मतलब कि 18 पिक्चर है वो आपकी आ रही है, सिलेक्ट कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको दोनों हटानी है तो आप दोनों पर आइस को हटा देंगे, दोनों पिक्चर यहाँ से चली जाएंगी, और लानी है तो आप क्लिक कर देंगे तो आ भी जाएंगी। अब आपको नीचे देखेंगे शो ऑल, मतलब शो हो रही हैं, अगर हाइड करनी है तो हाइड कर सकते हैं, और शो करनी है शो भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप जान गए होंगे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ से रोटेट करने का। तो रोटेट आप जिस तरह से मैंने यहाँ बताया था आप रोटेट कर सकते हैं, उसी प्रकार से रोटेट आप इन ऑप्शन पे जाकर भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू लेफ्ट साइड, अलाइंग टू सेंटर, राइट, टॉप, और ये सभी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है जो इस ग्रुप का, ये ग्रुप का ऑप्शन हम बताएंगे आपको जब आपको सिखाएंगे क्लिप आर्ट के बारे में। ओके, इन पिक्चर पर इन ऑप्शन के बारे में हम नहीं जान सकते अभी। इसके बाद आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करना भी मैंने आपको सिखाया था। आप यहाँ से भी किसी भी एंगल में से रोटेट कर सकते हो, आप देखेंगे तो हो रही है रोटेट। ओके, तो आपने सीखा अरेंज ऑप्शन के बारे में। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि अरेंज ऑप्शन में आप पोजीशन, ग्रैब, ये किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा पोजीशन और ग्रैब टेक्स्ट, साथ ही कुछ और ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा क्रॉप के बारे में, यानी कि आप पिक्चर को क्रॉप किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हमारी पिछली वीडियो देखनी है, यहाँ पर हमारे लिंक्स पे जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं, इन पर आप जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमें मेल भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।